हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रिज्म की नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसके रिलेशंस, तो उसके एक दो यहाँ पर रिलेशन हम निकालने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ये प्रिज्म की शेप होती है और इस वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। दोनों जगहों पे रिफ्रैक्शन होगा जब कोई रे इंसिडेंट करेंगे और उन दोनों सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा प्रीवियस वीडियो में कर दी गई है। यहां पे हम पढ़ेंगे कि ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है और यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन भी हुआ करेगा, है ना। उन दोनों के बीच का रिलेशन यहां पे निकालेंगे। मान के चलो ये है नॉर्मल, ओके, ये एक हमने नॉर्मल ले लिया। अगर यहां से कोई रे इंसिडेंट करते हैं ऐसे, ये एंगल है I1, रे इंसिडेंट करते हैं तो ये किसी एंगल पर रे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी R1, क्योंकि रे ऐसे जा रही थी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पे रे बेंड हो जाएगी। अब रे ऐसे चलेगी। अब देखो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहां पे एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ओके, एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब डेंसर से रेयर, अब देखो यहां पे ये टकरा रही है, मान के चलो R2, सेम मीडियम में मैंने नोटेशन सेम ले लिया है। अब बाहर एयर है दोनों जगहों पे, ये एयर है और ये प्रिज्म का कोई भी मटेरियल है ना, और यहां पे भी एयर है, ओके। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाने पर रे बेंड हो जाएगी ऐसे। तो ये एंगल हो गया I2। कहीं कहीं पे इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कह के ई से डिनोट कर दिया जाता है। तो ये एक्चुअली एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस, ओके। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एक्चुअली रे का रास्ता जाने का ये था, इस डायरेक्शन में रे जा रही थी ऐसे, ओके, पर वो ऐसे जा रही थी, झुक ऐसे गई। तो देखना पीछे प्रोड्यूस करके इसको कितने एंगल पे झुकी, इतने एंगल पे। तो इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जाना ऐसे था, कितना डेविएट हो गई, ऐसे इतने एंगल पे वो डेविएट हो गई, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। अब इसी डेविएशन को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये आई एंगल है तो ये भी आई होगा वर्टिकली अपोजिट, ये पूरा आई हो गया। अब इस वाले एंगल में से ये वाला एंगल लेस करेंगे तो देखो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये होगा I1 माइनस R1, ओके। ऐसे ही इस पूरे एंगल में से, ये पूरे में से इसको लेस करेंगे तो ये वाला बचेगा, ठीक है। तो आपको मैं यहां पर लिख देता हूं कि I2 माइनस R2, I2 माइनस R2, ओके। तो I2 माइनस R2 ये वाला एंगल हो गया, ठीक। अच्छा, तो हमने, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं, ये एंगल इंटीरियर है, ये एंगल इंटीरियर है। अगर ये x और ये y है तो ये वाला एंगल होता है x प्लस वाई। दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो ये आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे, तो वही यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए कैसे, तो यहां पे डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे डेल इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2। तो डेल इक्वल टू, अब देखिए I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये R1 ये रहा और ये R2 ये रहा, दोनों में से माइनस मैंने आगे ले लिया। तो इस तरीके से हमने ये डेल निकाल लिया। अब कह देंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो देखना, अगर हमें डेल निकालना हो तो हमें I1 और I2 ये चाहिए और अंदर वाले ये R1 और R2 चाहिए, तो हम ये डेल निकाल लेंगे। बट प्रिज्म के अंदर हम घुस नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे कि R1 और R2 क्या है। तो मतलब R1 R2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ऐसी टर्म्स में एलिमिनेट करना पड़ेगा जो नोन हो, नोन टर्म्स हो। तो नोन टर्म से एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकता है ये, ओके, कि कितने एंगल का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कितना है। तो R1 R2 को इसकी टर्म में तोड़ लेते हैं, ओके। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, यहां पे बात ध्यान रखने की है। तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, R1 R2 को हम यहां से एलिमिनेट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री,
इधर से ये नॉर्मल है ये, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 और ये 90, ओके। तो 90 और 90 180, और ऊपर वाला ये और ये मिलके 180 बना देंगे। तो इसको यहाँ पे मान लो इसका जो नॉर्मल्स का क्रॉस सेक्शन है वो ओ पे है, नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन ओ पे है। तो ये एक क्वाड्रिलेटर बन गया, इसको नाम मैं दे देता हूं एल और एम। तो देखो ना, एक चीज देखना, ये क्वाड्रिलेटरल कौन क्या हो गया, ए एल एम ओ एम, ए एल ओ एम, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, उसके सारे एंगल्स मिला के 360 बनाते हैं। तो देखो ये और ये 90 और ये 90 मिला के 360 बनाएंगे। तो देखना ये 90 और ये 90 प्लस 90, और एंगल ए और एंगल ओ मिला के क्या बना देंगे 360। तो देखना 90 90 180, ए प्लस ओ इक्वल टू 360 माइनस 180, ओके। ए प्लस ओ कितना है, ये ओ कितना है, देखना ये R1 और R2 दोनों को 180 में से घटा दो तो ओ आ जाएगा, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस ओ कर देंगे तो 180 होता है, तो ओ कितना आ गया 180 में से क्या लेस कर दो R1 प्लस R2। तो ओ हम यहां पर पुट कर सकते हैं किसकी टर्म्स में, 180 माइनस R1 प्लस R2। अब 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 आएगा। अच्छा 180 और ये कैंसिल, क्योंकि सब्सटीट्यूट करने पे दूसरी तरफ ले जाने पे नेगेटिव होके वो उसे कैंसिल करेगा। तो R1 प्लस R2, तो हमने, तुम देख रहे हो R1 R2 को किसकी टर्म्स में तोड़ ली, किस R1 R2 को जोड़ देते हैं तो ए के बराबर आता है, R1 R2 ए के बराबर। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं, और ये नॉन क्वांटिटी है, ये क्या है नॉन, ओके। तो डेल इक्वल्स टू I1 प्लस I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 को क्या कर देंगे ए कर देंगे। तो ये रिलेशन निकल के हमारे पास आ जाता है। तो डेल, सो डेल मिनिमम, डेल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए। तो इस तरीके से हमने ये रिलेशन निकाल दिया। तो देखो I क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 क्या है ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस, और ए क्या है ये प्रिज्म। तो हम आराम से डेविएशन निकाल पा रहे हैं, हम आराम से क्या निकाल पा रहे हैं डेविएशन निकाल पा रहे हैं कि इतना डेविएशन आएगा, ओके। तो ये दोनों फॉर्मूले यहां पे निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक और बात ध्यान रखिए कि ये एक प्रिज्म है, ठीक। अब इस प्रिज्म में कोई एंगल ले लिया, मान के चलो 30 डिग्री का एंगल ले लिया, 30 डिग्री का एंगल ले लिया, फिर डेल निकाल के देखा, 30 डिग्री का एंगल लेके, है ना, ये मान के चलो ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री पे हमने रे डाल के देखी, और फिर देखा ये डेविएशन कितना आ रहा है, रे ऐसे झुक गई। फिर 35 डिग्री पे डाल के देखी, ये 35 बढ़ा दिया, तो फिर देखा कितना एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है। ऐसे ही 40 पे हमने 40 पे इंसिडेंट करके देखी, फिर डेविएशन निकाला, 50 पे करके देखी, फिर डेविएशन निकाला। मतलब किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कितना डेविएशन आ रहा है, ये 3-4 हमने रीडिंग्स निकाल ली एक सिंगल प्रिज्म के केस में, ठीक है। और फिर हमने बनाया इसका ग्राफ। देखो किस तरीके का ग्राफ आता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना अभी, ओके। तो अभी मैं मिटा देता हूं ये, जैसे ये प्रिज्म है, ओके, ये प्रिज्म है, यहां पे रे इंसिडेंट कर रहे हैं, ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट करी, तो फिर देखा ये डेविएशन कितना आ रहा है, ये डेविएशन लिया, फिर थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, 35 पे किया, 35 डिग्री पे, फिर देखा ये डेविएशन कितना आ गया, फिर 40 डिग्री पे किया, फिर देखा डेविएशन कितना आ गया, ठीक है। फिर इस तरीके से 2-3 रीडिंग ले ली। अब इनका निकाला ग्राफ, इनका क्या निकाला ग्राफ। एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूं ये आपके एक्सपेरिमेंट भी कराए जाते हैं लैब में, आपके लैब का पार्ट भी है ये, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरीके से देखो किस तरीके से बनता है, ये जो एक्सिस है एंगल ऑफ इंसिडेंस का है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। और ये निकाल लिया आपने एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो इनका जो
ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है, देखो थोड़ा सा टिल्टेड होता है। टिल्टेड का मतलब है इधर की तरफ थोड़ा सा झुका रहता है। तो तुम यहां पे ऐसे करके ग्राफ देखोगे, ग्राफ ऐसे बनेगा। बोले तो इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस रख रहे हो, इतना, तो डेविएशन देखो इतना आ रहा है। थोड़ा सा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो डेविएशन इतना आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा, देखो यहां पे डेविएशन, ये वाला डेविएशन, ये वाला डेविएशन, हर एक डेविएशन के लिए दो एंगल आ रहे हैं। देखना, देखो दो आ रहे हैं कि नहीं, देखो इस वाले डेविएशन के लिए दो आ रहे हैं कि नहीं, दोबारा समझने का प्रयास करिए। इतने डेविएशन के लिए देखो, एक तो ये वाली वैल्यू हो गई और एक ये वाली वैल्यू हो गई, मतलब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एक वैल्यू मिल सकती है डेविएशन की। बट सबसे कम जो सबसे कम डेविएशन हो रहा है, मिनिमम डेविएशन हो रहा है, वो देखो यहां हो रहा है कि नहीं, इस पे सबसे कम डेविएशन के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है, किसकी, इंसिडेंस एंगल की। एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ एक है यहां पे। तो डेल मिनिमम के लिए ध्यान रखना सिर्फ एक एंगल होता है। उस एंगल पे अगर आप किसी भी रे को इंसिडेंट करेंगे तो उस प्रिज्म में सबसे कम डेविएशन होगा उस एंगल पे। तो मिनिमम डेविएशन के लिए एक पार्टिकुलर एंगल होता है किसी पार्टिकुलर प्रिज्म के लिए। तो हर प्रिज्म का एक मिनिमम एंगल, मिनिमम डेविएशन के लिए एक एंगल फिक्स होता है। ओके, क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तब ये बात प्रूफ भी होके आती है कि आई इक्वल टू जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर इसके केस में देखेंगे ना, डेल मिनिमम के केस में, डेल मिनिमम के केस में मतलब ये है, डेल मिनिमम के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर रहता है। ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पे देखो कैसे। डेल मिनिमम के केस में ध्यान रखना, डेल मिनिमम के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ डेल मिनिमम आई इक्वल टू ई के बराबर होता है। देखो कैसे होता है, ये आई है, ये रे ऐसे बेंड हुई, अब देखना ये जो डेल आया डेल मिनिमम है, ठीक है, ये जो डेल आया डेल मिनिमम, ये जो डेविएशन आया वो डेल मिनिमम जो भी है, ठीक है। तो अच्छा, एंगल ऑफ, ठीक है, तो ये क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। कभी कभी I2 से भी शो कर रहे हैं, जैसे मैंने पिछले उसमें किया है, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ना, I और ये I2 दोनों बराबर होंगे जब ये मिनिमम होगा तब। जब ये मिनिमम है इसका मतलब I और I2 दोनों बराबर होंगे। चाहे तो रे ऐसे इंसिडेंट करा दो, चाहे रे यहां से यूं इंसिडेंट करा दो, पाथ वो सेम फॉलो करेंगे। ऐसे गया यूं आया यूं आया, अगर यहीं से इंसिडेंट करा दिया तो ऐसे जाएगा, यूं आएगा यूं आएगा, पाथ वो सेम फॉलो करेंगे। तो ऐसा देखा गया। तो आप ये बात याद रख लें कि एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ डेविएशन अगर मिनिमम है तो आई और ई बराबर होंगे। आई और ई बराबर, आई और ई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। अगर I1 I2 से डिनोट कर रहे हैं ना, अगर इसे I1 कह रहे हैं तो I2 कह दो, ठीक है। तो I1 I2 कह रहे हैं तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर। और अंदर के ये एंगल्स भी बराबर होंगे, अंदर के ये वाले एंगल्स भी R1 R2 भी बराबर होंगे। तो आप इस चीज को एक्सपेरिमेंटली समझ लीजिए कि I1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू R2, ठीक है। I1 का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 का मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस। कहीं कहीं पे I2 को E से भी डिनोट किया जाता है। ओके, नाउ अब चलिए इसका थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं, है ना, समझना इस चीज को। देखिए, जैसे मान के चलो ABC, ये एक प्रिज्म है ना, ठीक है। तो ये एंगल ले लो I1 और ये ले लो I2, ओके, और ये R1 है और ये R2 है, ओके। यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन O पे हो रहा है, दोनों ये नॉर्मल है N2 और ये N1, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे जाना था पर ये चली ऐसे गई, तो ये डेविएशन है। तो फॉर डेल मिनिमम, फॉर डेल मिनिमम, डेल मिनिमम के लिए अभी अभी जैसे मैंने बताया कि I1 और
I2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मान के चलो I के बराबर हैं दोनों। ठीक है, ऐसे ही R1 और R2 किसके बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, मान के चलो वो स्मॉल r के बराबर होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली it was experimentally proved that। ठीक है, अच्छा अब बात ये आ गई समझ में। तो यहां पे देखना बेटा, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो R1 और R2 के बराबर होता है। तो देखना एंगल ऑफ प्रिज्म R1 R2 क्या है, दोनों R हैं, तो A इक्वल्स टू 2R, A इक्वल्स टू क्या हो गया 2R। तो यहां से आप R निकालोगे तो A/2, तो यहां से R पता चल गया A/2। अब देखना एक चीज और बताई थी, एक चीज ये बताई थी, डेल माइनस ए सॉरी डेल प्लस ए इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। एक रिलेशन ये बताया था मैंने आपको डेल निकालने वाला, क्योंकि ये मिनिमम है ना, डेल मिनिमम, तो डेल मिनिमम इक्वल्स है ना प्लस ए, I1 I2 दोनों बराबर हैं तो I प्लस I। ठीक है, तो डेल मिनिमम प्लस ए 2I, तो यहां से आपने I भी निकाल लिया जो कि डेल मिनिमम प्लस A/2 आया, तो इस तरीके से I भी निकाल लिया। ओके, अच्छा कोई सी भी सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा दो, कोई सी भी सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाओ, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू, और बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर है, इसमें से 1 ले लो। ठीक है, तो लगाना ये बाहर एयर है। ठीक है, इस पे स्नेल्स लॉ लगाइए, तो स्नेल्स लॉ लगाने पे देखो क्या हासिल होता है, स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी, सरफेस ए बी पे स्नेल्स लॉ लगाइए, तो साइन μ1, देखो स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 साइन I1 और μ2 साइन R2। ओके, तो μ1 ये बाहर एयर है तो 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। I1 जो सब बराबर है वो I के ही है, तो साइन I इक्वल टू μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम में रे आ रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, साइन R2 कितना है, R के बराबर। अब देखो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं, साइन I बेटा कितना है, I ये रहा, डेल मिनिमम प्लस A/2। ओके, इक्वल्स टू ये म्यू है और साइन R देखिए कितना है, R इज A/2, R इज व्हाट A/2। ओके, तो ये रिलेशन क्या निकल के आया, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकल के आया, इस A/2 को नीचे ले जाओ तो साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2। इस तरीके से ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया डेल मिनिमम ए की टर्म्स में, डेल मिनिमम यहां पे ये डेल मिनिमम जो है, और इस वाले एंगल ऑफ प्रिज्म की टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया इसका। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप इसे याद रखना, यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये चीज आपने यहां पे समझ ली तो फिर इसे करना बहुत आसान हो जाता है। ये रिलेशन सब पुराने वाले हैं, ये सब पुराने वाले रिलेशन है। यहां से हमने I और R की वैल्यू निकालना है, R और I की वैल्यू, क्योंकि ये भी I1 I के बराबर है और ये R1 भी R के ही बराबर लिया है हमने, तो हमने ये वैल्यूज हमने निकाल लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट, अब एक चीज समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूं वो देखिए। अगर ये सारे एंगल बहुत छोटे हो गए, सारे एंगल बहुत छोटे हो गए, उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में देखते हैं। सारे एंगल बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे का मतलब 10 डिग्री से छोटे, यहां पे बहुत छोटे का मतलब होता है 10 डिग्री से छोटे होना। ठीक है, क्योंकि जैसे साइन थीटा है ना,
अगर थीटा 10 डिग्री से छोटा होता है ना तो वो साइन थीटा थीटा के ही बराबर हो जाता है लगभग, ठीक है। तो वही चीज है, अगर इफ I1 I2 है ना, I1 I2 और मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये इफ ए I1 I2 नहीं, ये वाला एंगल बहुत छोटा हो जाए ऐसे, ए इज वेरी स्मॉल, जब ए बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो है ना, जब ए बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक, डेल डेल भी छोटा है और इसमें डिवाइड लग के वो और भी छोटा हो रहा है, और ए यहाँ पे भी छोटा है, और फिर डिवाइड और लगेगा तो वो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी उसकी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यहां से साइन डेल मिनिमम a/2 है ना, तो इसको हटा सकते हैं हम साइन को, तो देखो वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। देखो एक चीज यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस साइन को हटा सकते हैं, क्योंकि म्यू इक्वल्स टू डेल मिनिमम प्लस a/2, ओके, अपॉन में नीचे भी साइन को हटा सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसल, म्यू ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद म्यू ए मिलेगा प्लस ए, तो ए को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो डेल मिनिमम इक्वल्स टू, और वहां से ए कॉमन ले लोगे तो म्यू -1, देखना एंगल ऑफ डेविएशन आ गया हमारे पास, जब इस ए की वैल्यू बहुत छोटी हो, मतलब ये बहुत पतला हो, प्रिज्म बहुत पतला हो, ठीक है, तो हमें इस डेल मिनिमम की वैल्यू इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस बड़े फॉर्मूले का उपयोग भी ना करें तो भी चलेगा जब ए बहुत छोटा हो, ओके। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इसका एक, ओके, तब और क्लैरिटी आएगी आपको। देखिए देखिए